यह कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके हौसले के आगे आसमान नीचा और पर्वत छोटा दिखाई देता है। ये कहानी आज से लगभग 11 साल पहले, तारीख थी 11 अप्रैल 2011, जिस दिन कुछ लुटेरे एक वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा के बीच घटी घटना पर आधारित है। एक लड़की जिसके जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, वह वॉलीबॉल खेल रही थी और अपना कैरियर उसी में देख रही थी। अचानक एक दिन वॉलीबॉल खेलने के लिए लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन पर बैठती है। अब उसको क्या पता था कि आज उसके वॉलीबॉल कैरियर का अंत होने वाला है। ट्रेन लखनऊ से चलती है और 2-3 स्टेशन पार करती है। अब एंट्री होती है उन लुटेरों की जो सामान बेचने के बहाने ट्रेन में चढ़े थे। वे अपने काम को बखूबी तरीके से करते हुए अरुणिमा सिन्हा के पास जाते हैं और उनके गले में सोने की चेन देखते हैं, पर वहाँ वे उसके गले से सोने की चेन नहीं चुरा सकते थे क्योंकि वहाँ बहुत लोग थे। फिर वे वहाँ से वापस आकर गेट के पास उसका इंतज़ार करने लगे और उसकी तरफ देखकर कुछ अजीब तरह से इशारे देकर उसे बुलाने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद वे अपनी कोशिश में कामयाब हुए और अरुणिमा सिन्हा उनकी ओर जाती हैं, पर उनका मकसद साफ था कि चेन चुराकर ट्रेन से कूद जाना है। पर वे उस लड़की को आम लड़कियों की तरह ही समझ रहे थे कि चेन चुराकर आसानी से भाग जाएंगे, पर ऐसा ना हुआ। वे उसके गले से चेन नहीं छीन पाए, पर उसमें से एक आदमी ने धोखे से उसे धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गई। ट्रेन धीमी होने की वजह से नीचे गिरने से ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर उसी ट्रैक पर जिस पे वे गिरी थी दूसरी ट्रेन आ रही थी। वे अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन अपना बायां पैर खो चुकी थी, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। उनका 4 महीने तक दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में इलाज चला। उन 4 महीनों में उसने कभी भी अपने मन में ये नहीं आने दिया कि वो उन कामों को नहीं कर सकती जो 2 पैर वाले कर सकते हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू की। 52 दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिरकार 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट फतह कर ली। एवरेस्ट फतह करने के साथ ही वे विश्व की पहली विकलांग महिला पर्वतारोहिणी बन गई। वे अपने इस महान प्रयासों के साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विकलांग खेल एकेडमी भी चलाती हैं। वो इसी हौसले के कारण वह खुद को दूसरों की नज़रों में कमज़ोर या लाचार नहीं दिखाना चाहती थी। उन्होंने ज़िंदगी को फिर से जीने का मन बना लिया था। क्रिकेटर युवराज सिंह से प्रेरित होकर उन्होंने कुछ ऐसा करने की सोची ताकि वे फिर से आत्मविश्वास भरी ज़िंदगी जी सकें। वे हार मानकर असहाय की ज़िंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्होंने हौसले और प्रयासों से फिर से नई ज़िंदगी शुरू की। हम इस हौसले को सलाम करते हुए इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद।